Hello, dear students and respected viewers. Myself, Deepak Kumar Thakur, Guest Assistant Professor, Kamla Rai College, Gopalganj, affiliated with जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कहीं विश्वविद्यालय परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रश्न अगर पूछे जाएं तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन आज करेंगे। देखते हैं, पहला प्रश्न है, अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन सा राजपूत राजवंश था? तो इसकी व्याख्या क्रम में हम देखेंगे कि चंद्रवरदाई के ग्रंथ पृथ्वीराज रासों में यह वर्णित है कि राजपूतों की उत्पत्ति वशिष्ठ के अग्निकुंड से हुई और जिसमें 4 प्रसिद्ध राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति देखी जा सकती है, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। तो इनमें से सबसे सर्वाधिक प्रसिद्ध जो राजपूत वंश था वह था प्रतिहार वंश, जो गुर्जरी की शाखा से संबंधित होने के कारण इतिहास में गुर्जर प्रतिहार कहा जाता है इसे। दूसरा प्रश्न है, गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसमें हम देखते हैं कि पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में गुर्जर जाति का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ है। तीसरा प्रश्न देखते हैं कि गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किस राजा ने की थी? तो इससे हम जो प्राप्त अभिलेखित साक्ष्य हैं उसके आधार पर हम देखते हैं कि गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना हरिश्चंद्र ने की थी, लेकिन इस वंश का वास्तविक प्रथम महत्वपूर्ण शासक नागभट्ट प्रथम था। हालांकि हम देखते हैं जो बहुत सारे अभिलेखी और साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध हैं उससे पता चलता है कि वत्सराज इस वंश का वास्तविक महत्वपूर्ण शासक था। चौथा प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार शासक के समय प्रसिद्ध त्रिपक्षीय संघर्ष किस गुर्जर प्रतिहार शासक के समय प्रसिद्ध त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ? तो हम लोगों ने त्रिपक्षीय संघर्ष पे लेक्चर्स के माध्यम से अध्ययन किया है कि त्रिपक्षीय संघर्ष किन किन शासकों के बीच हुआ। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का वत्सराज जो शासक था, इसी के समय में त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ था और वत्सराज के विषय में यह वर्णन है कि यह एक शक्तिशाली शासक था और इसे ही कुछ विद्वानों ने प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना है। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्पूर मंजरी का लेखक कौन था? तो इसके व्याख्या में देखते हैं कि प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर जो गुर्जर प्रतिहार शासकों के यहाँ राजगुरु थे, इन्होंने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्यासाल भंजिका, बाल भारत, बाल रामायण, भुवन कोश तथा हरविलास जैसे प्रसिद्ध जैन ग्रंथों की रचना की थी। ये महेंद्रपाल के भी राजगुरु रहे और महिपाल जो शासक था उसने भी इन्हें संरक्षण दिया था। अगला प्रश्न लेते हैं कि राजशेखर को किन 2 गुर्जर प्रतिहार शासकों का संरक्षण प्राप्त था? इसमें ऑप्शन के रूप में है नागभट्ट प्रथम व वत्सराज का, वत्सराज एवं मिहिर भोज है, राज्यपाल एवं विजयपाल का, महेंद्रपाल तथा महिपाल का। तो इसमें हम देखते हैं कि प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर को महेंद्रपाल प्रथम तथा महिपाल प्रथम का संरक्षण प्राप्त था। उन्हें राजगुरु का दर्जा प्राप्त था। इन्होंने ही कर्पूर मंजरी व काव्य मीमांसा जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की थी। यहाँ कर्पूर मंजरी जो ग्रंथ है ये हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षा दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, दृष्टिकोण से कर्पूर मंजरी महत्वपूर्ण है। अगर इसमें क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कर्पूर मंजरी का लेखक कौन था या रचनाकार कौन था, तो उसका आंसर होगा राजशेखर। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पूर्व मध्यकालीन निम्नलिखित सिक्कों में से
में कौन मूल्य में सबसे छोटा था? पूर्व मध्यकालीन निम्नलिखित सिक्कों में कौन मूल्य में सबसे छोटा था? द्रम, द्रमाष्टक, रूपक, विंशोपक। तो इसमें हम देखते हैं कि उपरोक्त मध्यकालीन सिक्कों में विंशोपक जो है, विंशोपक मूल्य में सबसे छोटा सिक्का था। द्रम सिक्के गुर्जर प्रतिहार शासकों ने चलाए थे। द्रमाष्टक द्रम का 1/8वां भाग था। रूपक द्रमाष्टक से छोटा सिक्का था। विंशोपक द्रम का 20वां हिस्सा होता था। द्रम नामक चांदी के सिक्के को मिहिर भोज ने चलवाया था। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि मिहिर भोज का ग्वालियर अभिलेख प्रतिहारों की उत्पत्ति प्रारंभ करता है। तो इसमें हम देखते हैं कि मिहिर भोज का जो ग्वालियर अभिलेख है उसमें प्रतिहारों की उत्पत्ति लक्ष्मण से माना जाता है। लक्ष्मण को राम का द्वार रक्षक यानी कि प्रतिहार होने के कारण यह वंश प्रतिहार वंश कहलाया। अन्य प्रश्न है कुचेलो व विलोमोली का वर्णन ह्वेनसांग ने किस राजवंश और उसकी राजधानी के लिए किया था? तो इसका आंसर है गुर्जर प्रतिहार। ह्वेनसांग ने कुचेलो यानी गुर्जर देश का उल्लेख करता है जिसकी राजधानी पिलोमोली अर्थात भीनमल से करता है, उसका तादात्म्य स्थापित करता है। गुर्जर प्रतिहार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक कौन था? अगला प्रश्न है गुर्जर प्रतिहार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक कौन था? नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, महेंद्रपाल, मिहिर भोज प्रथम। तो इसमें आंसर है मिहिर भोज प्रथम। रामभद्र का पुत्र और उत्तराधिकारी मिहिर भोज प्रथम 835 से 885 ईस्वी तक शासन किया और वही इस वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। ग्वालियर अभिलेख, अगला प्रश्न है ग्वालियर अभिलेख किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने खुदवाया था? तो ग्वालियर अभिलेख जो है मिहिर भोज के द्वारा खुदवाया गया था। यह उसकी एक प्रशस्ति के रूप में था। अगला प्रश्न है गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसमें आंसर है यशपाल। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल था जो संभवतः 1036 ईस्वी तक शासन किया था। इस तरह जो गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो सकते थे उसको हम लोगों ने देखा और अन्य महत्वपूर्ण प्रकरण से संबंधित जो भी तथ्य हैं उसको हम लोग अगले लेक्चर या वीडियो में करेंगे। इसी के साथ हमारा प्रकरण पूरा होता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।